गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं आज इंटर बोर्ड 2021 परीक्षा, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए 2021 परीक्षा में जो होने वाले हैं उसके लिए मैं रसायन यानी केमिस्ट्री सेट एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो 100% तैयारी के लिए नंबर 1 है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके एग्ज़ाम में 42 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना होता है। आपका पेपर 70 नंबर का होता है, 30 प्रैक्टिकल का हो गया। 70 नंबर में आपको 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 35 सवाल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? मूललता, मूलरता, नर्मलता, भार, आयतन या अनुपात। दोस्तों, आपको बताते हैं कि प्रत्येक सवाल का 4 ऑप्शन होता है। कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? मूललता, मूलरता, नर्मलता, भार, आयतन या अनुपात। तो दोस्तों, कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो मूललता। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एनोड एवं कैथोड पर, कैथोड एवं एनोड पर, केवल एनोड पर और केवल कैथोड पर। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होते हैं एनोड और कैथोड पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिस्टल होते हैं क्रिस्टल 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी। तो क्रिस्टल होते हैं आपको 4 प्रकार के। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातु मल का रासायनिक संघटन है Cu2O प्लस FeS, FeSiO या CuFeS या Cu2S या FeO। तो दोस्तों, आपको बता दें कि Cu2O होगा या FeS होगा या FeSiO होगा। आपका सवाल है, कॉपर निष्करण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातु मल का रासायनिक संघटन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रासायनिक संघटन जो है FeSiO होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? NH3, H2S, BF3 या CH4। निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक दोस्तों होता है BF3। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हीलियम का सूत्र होता है He, Hi, Hm या ऑल। तो हीलियम का सूत्र होता है He। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है अधातु है, क्योंकि धातु उसे कहते हैं जिन तत्वों को पीटकर कांटी तार चदर पतर बनाया जा सके, और अधातु जिनको नहीं बनाया जा सकता। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये अधातु है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संक्रमण तत्व और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व या एफ ब्लॉक तत्व।
दोस्तों आपको हम बता दें कि संक्रमण तत्वों और किस नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा। ये आपको अब IPAC नाम बताना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि हम अगले वीडियो में आपको हम सिर्फ एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों CH3COOH का IUPAC नाम, तो देखिए क्या हो जाएगा, मिथेनोक अम्ल या इथेनोक अम्ल या प्रोपोनोक अम्ल या मिथेनॉल। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें इथेनोल अम्ल। आपका आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। प्रत्यमल या पीड़ाहारी, ज्वरनाशी या प्रतिजैविक। दोस्तों आपको हम बता दें कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने के रोका जा सकता है प्रतमल या पीड़ाहारी या ज्वरनाशी या प्रतिजैविक। तो दोस्तों आप जो है प्रतमल के द्वारा बना सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से बिलियन के लिए कौन अणु संख्यक गुण है। निम्न में से बिलियन के लिए कौन अणु संख्यक गुण है। प्रसारण, पृष्ठ तनाव, चालकता या अर्धआयु। तो निम्न में से बिलियन के कौन से अणु संख्यक गुण है, तो अणु संख्यक गुण है प्रसारण। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अणु संख्यक गुण है। निम्न में से कौन सा अणु संख्यक गुण है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा अणु संख्यक गुण है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, तरलता या प्रसारण दाब। तो कौन सा अनुसंख्यक गुण है, तो प्रसारण दाब है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है। लेक लांसो सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक सेल है, तो इसमें से द्वितीयक सेल आपका है रेड स्टोरेज बैटरी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है T−1 यानी समय इन्वर्स, या मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, या लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, या लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड। दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। प्रश्न लिखा गया, सॉरी दोस्तों, वहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है आपको T−1 यानी समय इन्वर्स। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड घोल नहीं है। जल, दूध, गोंद, धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड घोल नहीं है, तो कोलाइड घोल दोस्तों जल नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। फ्लक्स, गैंग, स्लैग या मिश्र धातु। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें गैंग। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी का घोल, सोने का कोलाइडी घोल, सस्पेंशन, इमल्सन। निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि चीनी के घोल में जो है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, खनिज जिससे धातु का निष्कर्ष होता है कहा जाता है अयस्क, गैंग, स्लैग, इनमें से कोई नहीं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्ष होता है कहा जाता है उसे कहा जाता है खनिज जिसे धातु का निष्कर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपको सवाल है, तो उसे अयस्क कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयतन अणु चुंबकीय है? अणु चुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयतन अणु चुंबकीय है? CO² प्लस, Ni² प्लस, Cu² प्लस या Zn2 प्लस। तो Zn2 प्लस हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, CH3COOH या CH3COOH या C2H2COOH या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि CH3COOH में सिरका का अम्ल पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, K4 Fe6 में Fe का प्रसंस्करण होता है DsP² sp3 D² sp3 sp3 D²। दोस्तों आपको हम बता दें कि DsP² होता है प्रसंस्करण। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है ईथर, CH3COOH, टालुइन या बेंजीन। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा ईथर, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? कौन 2 ब्यूटीन देता है? 2 मेथिलीन प्रोपिलीन 2 ऑल, 2 मेथिलीन 1 प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल या ब्यूटेन 1 ऑल। सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन सा 2 ब्यूटीन देता है? तो ब्यूटेन 2 ऑल आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्वरण देता है CHCHO, HCOOH, CH3COOH, CH3CHO। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्वरण देता है HCHO। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं प्रासरिक, हिमांक, क्वथनांक, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रासरिक बराबर होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CH3 में एंटीस्रिपिक क्रिया का कारण है आइडोफार्म, आयोडीन युक्त होकर निकलना, आंशिका आयोडीन और आंशिका CH3, इनमें से सभी। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें CHI में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना। आयोडीन मुक्त होकर निकलना आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? FeCr, MgNi। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा Mg, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज है ट्राइओज या टेट्रीज या पेंटोज या हेक्सोज? ग्लूकोज। तो दोस्तों आपको बता दें ग्लूकोज है, हेक्सोज आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पारासीटामोल है पीड़ाहारी प्रतिजैविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पारासीटामोल जो है आपको प्रतिजैविक है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एल्किन साइंडो के पूर्णतः जल अपघटन से उत्पादन बनता है एमीन, एमाइड, एसिड या एल्कोहल? दोस्तों एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल के अपघटन से उत्पादन बनता है एमीन, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करें? तो दोस्तों इसमें अंतर आपका हो जाएगा, ऑक्सीकरण विधि होता है, लुसाक प्रतिकारक जांच या विक्टर मेयर परीक्षा, ये आपको सभी हो जाएंगे। इसमें अंतर जो है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है Cr तथा Cu, Cu तथा Zn, Ni तथा Co, Sc तथा Ti। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है Cr तथा Cu, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोहर लवण का क्या सूत्र है? मोहर लवण का सूत्र क्या है? तो दोस्तों बता दें मोहर लवण का सूत्र होता है, आपको डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। देखिए मोहर लवण का सूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 2 SO4 7H2O। मोहर लवण का सूत्र आपको बताना था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से दुर्बलतम लिगौड़ का उदाहरण कौन है? CiOH, NH या SO4? निम्न में दुर्बलतम लिगौड़ का उदाहरण कौन है? तो Cl, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है ग्रिडनार्ड अभिकर्मक, AiHO4, डाइमेथिल कैडमियम या बेनेडिक्ट विलियन? एसिड एल्कोराइड से कीटोन बनने की प्रयुक्त अभिकर्मक है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा डाइमेथिल कैडमियम, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं कार्बाइड एमीन या नाइट्रोबेंजीन या एमीन या एस्किफ्लॉक्स बेस? दोस्तों आपको हम बता दें कि एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं एस्किफ्लॉक्स बेस, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे हमारा ये विटामिन होगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू तथा संतरा, केला तथा अनानास, सेब तथा पपीता, धान तथा गेहूँ। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि नींबू तथा संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा, हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया द्वारा, कोल्बे क्राफ्टस अभिक्रिया द्वारा? मिथाइल एमीन को
बनाया जा सकता है दोस्तों हाइफेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? ग्लिप्रिस्ट, नायलॉन सिक्स सिक्स या पीटी डबल ई या डेकरान। निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका हो जाएगा डेकरान। डेकरान। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या ट्रेसरी अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल एक है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से, दाब से, सांद्रता से या तनुता से। तो दोस्तों आपको हम बता दें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो होगा इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए रसायन केमिस्ट्री सेट 2 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 100% तैयारी के लिए नंबर 1 है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों आपको एक सूचना और देते हैं कि आप हमारे चैनल पे भौतिकी, जीव विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश का मॉडल सेट देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों और राधे राधे दोस्तों।